मेहनत। आज हम बात करेंगे राजू के एक बहुत ही आज़ाद ख्यालों का लड़का है, पर गरीब में परिवार में जन्म लेने की वजह से उसे अपनी इच्छाओं पर लगाम लगानी पड़ती है। राजू गरीब परिवार का बच्चा है और घर में उसकी बड़ी बहन, माँ और पिताजी है। राजू की माँ लोगों के घर बर्तन मारती है और उसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं। गरीब होने के बावजूद उन लोगों को ने कभी राजू को और उसकी बहन को पढ़ने से नहीं रोका, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित किया। राजू की बहन सुबह कॉलेज जाती थी और शाम को 4 से 5 घंटे की नौकरी किया करती थी, जिसकी वजह से घर में थोड़ी आर्थिक मदद हो जाती थी। एक दिन राजू बिना खाना खाए एग्जाम देने जा रहा था। उसकी माँ ने उसे बहुत मिन्नतों से खाना खाए बिना चले जाए, पर राजू के सर पर तो भूत सवार था सेकेंड हैंड स्कूटर लेने का, और उसने अपनी माँ को एक बात ही बोली कि आज एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं अपने दोस्तों को बुलाया हूँ, वह सेकेंड हैंड स्कूटर लाएगा और मैं उसके वहाँ से ले लूँगा। आप दीदी को पैसे लेकर भेज देना। राजू की माँ ने उसे बहुत समझाया कि उसके पापा उसे नए स्कूटर दिलाने वाले थे, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से नहीं दिलवा पाए क्योंकि उसे काफ़ी पैसे लग गए। खैर, राजू को उस समय यह कुछ समझ नहीं आने वाला था क्योंकि उसे स्कूटर लेने का फैसला कर लिया था। राजू ने अभी अभी 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे और आज एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम थे जो विनोद सर लेते थे, जिसे कोई भी बच्चा मिस नहीं करता था। इस एग्ज़ाम में वो जीवन की गणित से जुड़े कुछ सवाल पूछते थे और बच्चों को इसे सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता था। राजू घर में माँ को कहकर निकला गया कि अगर शाम को दीदी पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। माँ और बहन को अब चिंता होने लगी थी कि राजू चला गया और पाप पेपर देने लगा। पहला प्रश्न था कि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं वह सब कितने घंटे काम करते थे। राजू ने लिखने की शुरुआत की। पापा तो रिक्शा चलाते हैं तो सुबह 6 बजे चाबी लेकर निकल जाते हैं और रात 1 बजे तक आते हैं, तो पापा वर्किंग आवर हुए करीबन 15 घंटे, और माँ सुबह 4 बजे उठती है, सबका खाना बनाती है और सारे घर का काम करके लोगों को घर का काम करने आती और फिर आकर सारा काम निपटाकर शाम को कुछ सिलाई का काम करती, तो तकरीबन 11 बज जाते उसे सोते हुए। तो 18 से 19 घंटे काम करती। दीदी सुबह 7 बजे कॉलेज जाती और दोपहर को 2 बजे आकर खाना खाकर नौकरी पर जाती, तो 7 बजे से लौटती, तो करीबन 10 से 12 घंटे काम करती। वही मैं सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को वापस आकर खाना खाकर सो जाता और शाम को उठकर दोस्तों के साथ चला जाता और रात को आकर पढ़ाई करके खाना खाकर सो जाता, तो तकरीबन 7 से 8 घंटे काम करता। यह सब लिखते लिखते राजू को एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं वो घर के सबसे कम काम करता था। दूसरा प्रश्न था कि घर में आने वाली इनकम जो राजू को लिख दिया था। पापा 10,000 लेकर आते और माँ और बहन मिलकर 5,000, तो कुल इनकम हुई 15,000 रुपया। तीसरा प्रश्न था कि सबसे अच्छा मोबाइल रिचार्ज प्लान और टीवी पर आने वाले अपने फेस्टिवल के बारे में, और राजू के इसके बारे में खूब लिखा। चौथा प्रश्न था कि फिलहाल चल रहे हैं प्याज, टमाटर और गेहूं का दाम लिखो। राजू इसके बारे में लिख ही नहीं पाया क्योंकि इसे इसके बारे में पता ही नहीं था। उसने यह प्रश्न छोड़ दिया। बहुत सारे सवाल थे जिनका उत्तर राजू को नहीं पता था, पर सारे सवाल राजू के मन में टटोल रहे थे। एक प्रश्न ने राजू को हिलाकर रख दिया कि वह तो क्या आपका परिणाम अच्छा आता है या आपके बुरे परिणाम पर आपके माता पिता आपके टोकते रहते हैं। राजू को अब जीवन का गणित समझ आ गया था और उसे पता चल चुका था कि यह पेपर नहीं, कहीं उसे जीवन की सच्चाई और परिवार की ताकत समझाने के लिए थी। राजू ने आंसू निकल गए थे क्योंकि उसकी परिणाम कभी अच्छा नहीं आता था, लेकिन उसके लिए अपने माता पिता कभी उसे टोकते नहीं थे बल्कि प्रोत्साहित करते थे। राजू से अब रहा नहीं गया और वो रोता हुआ बाहर आया तो देखा सामने बहन हाथों में पैसे लिए खड़ी थी। राजू के आते ही वो बोली, ये ले 9,000 रुपये, और माँ ने कहा है कि तू अपनी पसंद का स्कूटर अपने दोस्त से लेकर घर आ जा। राजू ने बहन से पूछा कि वह इतने पैसे कहाँ से लाई, तो उसने बताया कि वह जहाँ नौकरी करती है वहाँ से अगले महीने की तनख्वाह उधार ले ली है। राजू ने वह पैसे लिए और दूर उसका दोस्त स्कूटर लेकर उसका इंतजार कर रहा था। उसके पास जाकर बोला, सॉरी यार, मैं ये स्कूटर नहीं ले पाऊँगा। जब राजू बहन के साथ घर वापस लौटा तो देखा कि उसके पापा की तबीयत कुछ खराब थी और वो आराम कर रहे थे। राजू ने आते ही रिक्शा की चाबी उठाई और माँ से कहा कि आज मेरी पसंद का बैगन का भरता बनाना रात के खाने में। आखिर मेहनत की कमाई का
खाना खाऊंगा राजू आज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।